Hello, good morning, students. This is your English trainer Ravi Kumar, and I will teach you from the very first. That is meeting. Do you know, students, what is the meeting? What is the meeting? Meeting होती क्या है? I would tell you that what is the meeting. Whenever you meet to someone, that's called your meeting. जब आप किसी से मिलते हैं तो वो क्या कहलाता है? आपका मीटिंग कहलाता है. Actually, students, मीटिंग क्या होता है? मीटिंग टू टाइप्स की होती है. I would tell you, we will categorize it in two categories: first meeting and the second meeting. Now I would tell you the very first that what is the first meeting. Actually, जब हम किसी से मिलते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो हम उसको क्या पूछते हैं? हम उनके हालचाल पूछते हैं. वो कैसे पूछते हैं? आप लोगों सभी को बेसिक सा पता होगा, सभी लोगों ने सुना भी होगा. स्टार्टिंग में हम लोग उनसे सबसे पूछते हैं हेलो हाउ आर यू. यही हम एक वर्ड बोलते हैं, हेलो हाउ आर यू. ये डियर स्टूडेंट्स आप लोग कब से सीख रहे हैं और कब से इस वर्ड को बोलते आ रहे हैं? आई होप जब से आप लोग क्लास में एंटर हुए होंगे तब से आप लोग ये सीखते आ रहे हैं. ठीक है, तो दिस इज़ सो डियर स्टूडेंट्स, इट्स वेरी ओल्ड नाउ. एक्चुअली ये कहते हैं ना, इट्स आउट ऑफ ट्रेंड. क्या बोलते हैं? इट्स आउट ऑफ ट्रेंड. व्हाट इज इट्स आउट ऑफ ट्रेंड? एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स, ट्रेंड का मतलब होता है चलन, प्रचलन. ये चीज़ प्रचलन से बाहर हो गई है, तो इट्स आउट ऑफ ट्रेंड. यानी कि ये चीज़ गलत नहीं है, इट्स नॉट रॉन्ग. ये गलत नहीं है, हेलो हाउ आर यू इट्स नॉट ए रॉन्ग, बट इट्स आउट ऑफ ट्रेंड. जैसे आप लोग देखते होंगे कि आजकल स्मार्टफोन आ गए हैं. कीपैड वाले मोबाइल आजकल क्या हो गए हैं? इट्स आउट ऑफ ट्रेंड हो गए हैं. कीपैड वाला मोबाइल आजकल कोई लेना ही नहीं चाहता. तो आजकल सब वो क्या हो गए हैं? इट्स आउट ऑफ ट्रेंड. तो हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं? इट्स आउट ऑफ ट्रेंड. इट्स आउट ऑफ ट्रेंड का मतलब ये चीज़ अब चलन में नहीं रही है, मतलब फॉर्मेलिटी के लिए. यानी कि यू कैन से दैट इट्स जस्ट लाइक ए फॉर्मल. ये केवल फॉर्मल चीज़ रह गई है, बट इनफॉर्मली इनफॉर्मल इनफॉर्मल देखिए डियर स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको बता दूं व्हाट इज़ द फॉर्मल एंड व्हाट इज़ द इनफॉर्मल. एक्चुअली जब हम किसी सीनियर या किसी टीचर से हम कोई बात करते हैं, तो दैट वो जो हम वो वर्ड यूज़ करते हैं उस समय, तो दैट इज़ कॉल्ड द फॉर्मल वर्ड्स. इट मीन्स फॉर्मेलिटी. जो आप सब कुछ दिखाते हैं ना कि हम लोग सर इतने अच्छे स्टूडेंट्स हैं, सर ओके सर, थैंक यू सर, वेलकम सर, प्लीज़ सर, ये जो सारे वर्ड्स आप जो बोलते हैं दैट्स कॉल्ड द फॉर्मल वर्ड्स. ठीक है ना. लेकिन हम जब दोस्तों के साथ में बात करते हैं, अरे क्या कर रहा है भाई, कहाँ हैं, कैसे हो, दैट इज़ कॉल्ड द इनफॉर्मल वर्ड्स. तो ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज़ द फर्स्ट मीटिंग, दैट इज़ द इनफॉर्मल मीटिंग दैट यू कैन यूज़ विद योर फ्रेंड सर्कल. है ना. ये आप अपने फ्रेंड सर्कल में अपने फ्रेंड्स से बात कर सकते हैं आप, बट डोंट यूज़ दीज वर्ड्स टू द टीचर्स. टीचर्स से आप इसका यूज़ ना करें तो ही बेटर रहेगा, बिकॉज इट्स ओनली इनफॉर्मल. ओके, तो जस्ट वी स्टडी. एंड फर्स्ट इज, जैसे कि हम हेलो हाउ आर यू बोल रहे थे दोस्तों, तो हेलो हेलो का जो हमने क्या कर दिया शॉर्ट में, क्या हो गया? हाय. हेलो को हमने क्या बोला? हाय. तो हाय व्हाट्सएप, हाय व्हाट्सएप. तो व्हाट्सअप, व्हाट्सअप से यहाँ पे क्या मतलब है दोस्तों? ये मोबाइल वाला व्हाट्सअप मत समझ लेना. दैट इज़ व्हाट्सएप. क्या होता है वो होता है ऐप. दैट इज़ व्हाट्सएप. उसको हम ऐप कहते हैं. एंड दैट इज़ अप. ये क्या है? ये अप है. तो ऐप, ऐप किसको कहते हैं? आपके जो मोबाइल में आपने जो भी इंस्टॉल किया हुआ है, सपोज आप जिस ऐप से आप पढ़ रहे हैं, ये भी एक ऐप होता है. बट ऐप होता क्या है? व्हाट इज़ द ऐप? वुड यू टेल मी? कोई बताएगा मुझे? ओके, जस्ट आई वुड टेल यू, डोंट वरी. द ऐप इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द एप्लीकेशन. आप जानते हैं कि एप्लीकेशन जो होता है, एप्लीकेशन किसी भी सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं. तो सॉफ्टवेयर को जो हम कहते हैं ना एप्लीकेशन कहते हैं, उसके जो शॉर्ट फॉर्म कहलाता है दैट इज़ कॉल्ड द ऐप. दैट इज़ कॉल्ड द ऐप. तो एप्लीकेशन तो वो होता है व्हाट्सएप, है ना. तो यहाँ पे क्या है? हाय व्हाट्सअप, मतलब आपके क्या हाल चाल हैं, कैसे चल रहे हैं, क्या है आपका. तो वो सब पूछने के लिए हम हाय व्हाट्सअप का यूज़ करते हैं. तो उसका जो आंसर देते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो आप पहले क्या देते थे? सर आई एम फाइन. ये फ़ाइन आप लोगों पर पता नहीं कब से लगा हुआ होगा, इस फ़ाइन को आप हटाने का टाइम आ गया है. तो इसकी जगह हम क्या बोलेंगे? फैबुलस. क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? आई एम फैबुलस, थैंक यू एंड यू. अच्छा, जैसे कि ए ने पूछा, मान लीजिए मैंने कहा कि ये ए है, और ये दूसरा जो इसका आंसर कर रहा है ना, ये वो बी है आपका. ये तो ए है आपका, और ये आपका बी है. ठीक है. तो ये जो बी है ना, अब ए ने पूछा ए बी से, तो भाई कैसे हो आप? तो जैसे कि बी जवाब देता है, सर मैं तो बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे. सेम वही कंडीशन है, सेम ऐसे ही हम इंग्लिश में भी पूछते हैं. इंग्लिश में उसने पूछा हाय व्हाट्सअप, तो मैंने कहा आई एम फैबुलस, थैंक यू. तो वो जो आप बोलेंगे ना, बी अब जो पूछेगा तो वो बोलेगा एन यू सर. उसको कुछ नहीं बोलना, उसको ये बोलना है एन यू सर. एक्चुअली जो एंड होता है ना, इसको एंड को हम शॉर्ट में एन बोलते हैं. एन यू सर, और आपके क्या हाल है सर. तो वो क्या बोलेगा आपको? एन यू सर, यानी कि सर आपके क्या हाल हैं. तो फिर मैं क्या बोलूँगा? भाई आई एम ऑल्सो फैबुलस, सर मैं भी अच्छा हूँ. आई एम ऑल्सो फैबुलस. एक्चुअली ऑल्सो का मतलब होता है भी, मैं भी अच्छा हूँ सर. तो आई एम ऑल्सो फैबुलस, थैंक यू. देखिए, डोंट फॉरगेट टू से थैंक यू. थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज थैंक यू इज़ द मैनर्ड वर्ड, है ना. एक तरह से वर्ड है जिसको हम
थैंक यू जैसे आप लोग हिंदी में बोलते हैं ना, हाँ जी, अच्छा जी, ओके जी, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको आपको यूज़ करना चाहिए, लाइक एक्सक्यूज़ मी, प्लीज़, सॉरी, थैंक यू, है ना। ये वर्ड्स है ना, एक आपको लगता है कि हाँ बिल्कुल एक ऐसे वर्ड होते हैं कि बिल्कुल एक आपको सभ्य बनाने वाले जो वर्ड होते हैं एक तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। इसके कुछ रूल्स होते हैं, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं ना तो आपको ये 3 रूल्स, यू कैन से इट्स अ थंब रूल, ये थंब रूल हैं आपके। ये थंब रूल मतलब मूल मंत्र हैं आपके। जैसे कि पहला होता है डोंट शाई। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? डोंट शाई। शाई का मतलब होता है शर्माइए मत। देखिए अगर आप इंग्लिश बोल रहे हैं ना, सो यू डोंट नीड टू शाई, आपको शर्माने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलने से ही बोलना आता है। अगर आप नहीं बोलेंगे देन यू कांट लर्न इंग्लिश, यू कांट स्पीक इंग्लिश। बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल हैव टू डू, इफ यू आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश स्पोकन, देन यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश फर्स्ट ऑफ ऑल। तो डोंट शाई, को शर्माना नहीं है। नेक्स्ट इज स्पीक अप। स्पीक अप से क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, मतलब किसी को अगर आपको कहना है कि प्लीज़ स्पीक अप, मान लीजिए कि सामने वाले की आपको आवाज़ नहीं आ रही है, उसने कोई बहुत धीरे से कुछ आपको बोल दिया है और आप उसको समझ नहीं पाए, तो आप उसको बोलेंगे प्लीज़ स्पीक अप। क्या बोलेंगे? प्लीज़ स्पीक अप। प्लीज़ स्पीक अप से मतलब यहाँ पर है कि आप थोड़ा तेज़ बोलिए, या मैं आपको सुन नहीं पाया हूँ, तो प्लीज़ स्पीक अप। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आपका डोंट हेजिटेट। हेजिटेट क्या होता है? ये हिचकिचाहट होती है। हेजिटेट होता है हिचकिचाहट होना, यानी कि आपको हिचकिचाना नहीं है बोलते हुए। अगर आप बोल रहे हैं देन यू डोंट नीड टू हेजिटेट, आपको हिचकिचाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको बेधड़क होकर इंग्लिश बोलनी है। तो डोंट शाय, स्पीक अप एंड डोंट हेजिटेट, दीज आर द थंब रूल्स। ये तीनों थंब रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तीनों थंब रूल्स आपको आई थिंक समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।